स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल अमर सिंह कोचिंग क्लासेस पर। देखिए, मैंने आपको 10th क्लास का मैथ पूरा करने के बाद अभी मैंने आपके अनसॉल्व पेपर को उठा लिया है, जिसमें मैंने 2020 के पहले सेट का, जिसका नाम कोड है 822MB, जिसके पिछले प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का गा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। अभी इसमें क्या करना है, √3 10 12 cot 45 cot 60 tan 78 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसके मान निकालना है। तो ऑब्वियसली आप जिसका मान टेबल से जानते हैं, मैं आपको पहले भी कहता हूं कि आप केयरफुली सवाल को पढ़िए, फिर समझिए, उसके बाद नंबर लगाइए। अगर आपने ये पहचान लिया कि ये सवाल इस चैप्टर का है और इस चैप्टर से इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो देखिए, हमें किस किस का मान जानते हैं, cot 45 और cot 60 का जानते हैं। लिखिएगा √3 tan 12 cot 45 का मान tan 45 के बराबर 1 गुणा, देखो tan 60 का मान होता है √3, तो cot 60 का मान इसका विपरीत होगा 1/√, इंटू 1/√3 इंटू tan 78। देखो √3 से √3 कट गया, अभी क्या रह गया, tan 12 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। 12 और 78 को जोड़ो, 12 + 78 कितना हो रहा है, 90। माने ये दोनों न्यून कोण हैं और इनका सम 90 हो रहा है। सम 90 हो रहा है, तो ये किस प्रकार के हो गए, कोटि पूरक। दो प्रकार के होते हैं, समपूरक और कोटि पूरक। तो ये कोटि पूरक कौन हो गए, सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो ये कंप्लीमेंट्री हो गए, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। अब अगर हम एक को बदल लें, अगर हम इस दोनों पक्षों का tan ले लें, अभी देखो यहां से हमें tan 12 का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 90 - 78। अब यहां tan 12 का ही तो निकालना है, तो दोनों पक्षों का tan ले लीजिए। तो tan 12 डिग्री = tan 90 - 78, tan 90 - थीटा cot थीटा, ये क्या हो गया, tan 12 डिग्री = cot 78 डिग्री। इट मीन्स हम यहाँ tan 12 को लिख सकते हैं cot 78 इंटू tan 78। और हम जानते हैं सिंस cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, इट मीन्स tan 78/tan 78, ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, क्या मिला, 1। तो इसका जो मान आएगा वो 1 आएगा। देखिए, इसी सेट का प्रश्न संख्या 3 का है। मैंने 2 का घा इसलिए नहीं किया क्योंकि इस वर्ष प्रायिकता आपके सिलेबस में नहीं है, ये ना सोचें कि मैंने सॉल्व नहीं किया है। देखिए का है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दैट arithmetic progression which first term is 4 and last term is 49 and the sum of all terms is 265। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। तो देखो हल, मैं पहले बता दूं, मैं तो ये आपकी जानकारी के लिए प्रश्न को उतारता हूं। इस प्रकार से आप जब पेपर देना बोर्ड क्लास का, आप पेपर में सवाल को न उतारें, केवल आप लिखें प्रश्न संख्या 3 का खा और हल। सीधा जो डाटा दिया है उसको लिख लो, क्या निकालना है उसको लिख के सॉल्व कर दो। तो देखो क्या दिया, प्रथम पद a बराबर 4, अंतिम पद l बराबर 49 और पदों का योग SN बराबर 265। उन्होंने पूछा क्या है, n, पदों की संख्या n हमसे पूछी है बेटा। तो देखो अब हमें SN बराबर क्या होता है, पदों का योग, SN बराबर n/2 2a + l, a + l। जब प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो तो फॉर्मूला यही होता है। ओबियसली SN बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू, अगर सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस d भी दिया होता
तो हम इसको लगा सकते थे। उन्होंने क्या कहा है, अंतिम पद। तो आप लगा के तो इसको भी कर सकते हो सवाल को, लेकिन बड़ा हो जाएगा। क्या जरूरत है बड़ा करने की। Sn का मान कितना है बेटा, 265 इज इक्वल टू ny2 इंटू ए, 4 प्लस 49। यहां से n का मान निकालना है तो देखो 265 गुणा 2 बराबर n गुणा 49। 2 इधर भाग हो रहा है, गुणा हो जाएगा। तो यहां से n बराबर निकालेंगे तो 265 गुणा 2 बटे 53। इसको कैलकुलेट करिएगा। देखिए 53 नीचे अभाज्य संख्या है, किसी का भाग जाता है 53 में, नहीं जाता। तो देखो 53 एकन 53 और 53 पंजे 265, 5 गुणा 2, यानी कि n बराबर 10। अभी आपका काम यही खत्म नहीं हुआ। आपको अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो अच्छे से ही सॉल्व करो। ये अच्छे से सॉल्व हो गया। अंत में लिखो, अतः श्रेणी में पदों की संख्या 10 होगी। इस तरीके से करें आपको। देखिए प्रश्न संख्या 3 का खा है, संख्या 0.666 एंड अप टू शो ऑन को p बटे q के रूप में लिखो। अभी क्या, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल था। ये कोई संख्या है जिसे हमें p बटे q अर्थात परमेय संख्या के रूप में लिखना है। अब क्या करना है हमें कि ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है लिख के, कि अगर ये ना लिखा जाए कि संख्या 0.666 एंड अप टू शो ऑन, ये इस प्रकार भी लिखा आ सकता है बार। इसका मतलब है 6 डिजिट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। संख्या 6 का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के सवाल को आप ये देखें कितने पे बार लगा हुआ है, 1 पे। तो देखो मान लेंगे इसको और हल करेंगे। माना x बराबर 0.6666 एंड अप टू, और इसको तुरंत एक इक्वेशन दे देंगे। अब यहां बार कितने पर था, 1 पर, तो आप 10 का गुणा कर दो बिना सोचे समझे। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, जब बेटा हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा कि 10x बराबर 6.666 एंड अप टू, ऐसा ही होगा। दशमलव एक स्थान इधर ही तो आ जाएगा। अब बड़े संख्या कौन से समीकरण में, 1 में या 2 में? 2 में है ना। 1 में तो 1x है, 2 में 10x है। तो समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, 2 में से 1 घटाओ। जब समीकरण से समीकरण की संक्रियाएं करते हैं, अर्थात जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो LHS के साथ LHS और RHS के साथ RHS को लेते हैं। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको घटाएंगे हम। तो देखो ये संख्याएं कुछ यहां समझ लीजिए, ये हो गया 6.6666, ये अनंत तक। यहां हो गया 0.6666 अनंत तक। अब इसको घटाएंगे तो पीछे से ही तो घटाते लाएंगे। अब कितनी भी हो, 6 माइनस 6 0 0 0, दशमलव से दशमलव 6। बात समझ में आई? तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, केवल 6। यहां से 10x माइनस एक्स 9x इज इक्वल टू 6, यानी x इज इक्वल टू 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, x बराबर 2 यानी कि जो हमें संख्या p बटे q के रूप में लिखनी थी, अर्थात 0.666 इनफाइनाइट बराबर 2 लिख गया बेटा p बटे q के रूप में, और आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी। देखिए इसी प्रश्न संख्या 3 का ग है। इसमें पूछा गया है कि एक वृत्त के व्यास AB के सिरे -2, -7 तथा दूसरा सिरा 1 -11 है, तो इसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि अगर ये लड़के देखिए, हमें अब इसका केंद्र, ये हो गया केंद्र,
और ये त्रिज्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हम एक बात जानते हैं कि किसी भी वृत्त का केंद्र वह बिंदु होता है जिससे उसके प्रत्येक बिंदु की दूरी परिधि से समान होती है। इसका मतलब ये r है तो ये भी r होगी, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये व्यास बन जाता है। तो फिर ये मध्य बिंदु नहीं हो गया, क्योंकि AB का बिंदु O मध्य बिंदु है, इसलिए O के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे, यही तो आएगा। अब x1 y1 कहां है हमारे? जो सिरा A है वो पहला x1 y1 और ये x2 y2। तो देखिए ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब आपने x1 y1 मिल गए, x2 y2 मिल गए, सबके मान रख दो। मान रखेंगे तो क्या आएगा बेटा? x बराबर -2 प्लस 1 बटे 2 कॉमा y बराबर -7 -11 बटे -2 प्लस 1 बटे 2, यानी x बराबर -1 बटे 2 और y बराबर 11 7 18 बटे 2 -18 बटे 2, यानी कि माइनस, इसका मतलब केंद्र आया, केंद्र बराबर x, y, ये आएगा -1 बटे 2 -9। इस पे आ गया इसका केंद्र। अभी हमसे उन्होंने क्या पूछा है? त्रिज्या। बेटा दो बिंदु हो गए ये ए बी, अगर आपने त्रिज्या निकालनी है तो सिंपल अब सीधा निकाल दोगे आप। ये हो गया -1 बटे 2 -9। ये O से A के बीच की दूरी क्या हो गई? त्रिज्या। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब त्रिज्या R बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है बेटा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे फिर बदलेंगे, अब हमें इनके बीच की तो निकालनी थी, तो इसको तो हम भूल जाएंगे। अब यहां इसको दे दो x2 और इसको अब इसे फिर लगा दीजिए। अंडर रूट x2 -1 बटे 2 माइनस 2, यानी कि -1 बटे 2 -2 प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? प्लस y2 -9 -7 -9 प्लस का, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बटे 1 कर ले, 2 दूनी 4 -1 3 बटे 2 का प्लस -2 का वर्ग का 3 बटे 2 का मतलब 9 बटे 4 प्लस 4 बटे 1 करके इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4। ये आ जाएगा 9 प्लस 16, 16 9 25, अंडर रूट 25 बटे 4। इसको लिख सकते हैं 5 बटे, यानी उसकी त्रिज्या कितनी आएगी बेटा? 5 बटे 2। समझ में आया सवाल? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। वो कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा कॉर्ड, एक कोई मान लो कॉर्ड AB है जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया, हमें देखो वृत्त की त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर, केंद्र का कोण, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखो अगर किसी वृत्त को
दो त्रिज्याएं काटती हैं तो ये त्रिज्यखंड हो गया। और अगर कोई एक जीवा काटती है, कॉर्ड उसे बाइसेक्ट करती है, तो ये वृत्तखंड होते हैं, सेगमेंट होते हैं, भाग। इसको सेक्टर कहते हैं और इनको सेगमेंट कहते हैं। इनमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को जब पेपर देते हैं तब, तो ध्यान रखें। तो लघु वृत्तखंड ये हो गया बेटा इसका, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया। तो देखो सिंपल वे में ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बन गया बेटा। ये O है तो ये भी तो त्रिज्या होगी, ये भी 10 हो गई, ये भी तो त्रिज्या है, तो फिर ये समकोण त्रिभुज बन गया नहीं बन गया। क्या मैं इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। माने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अब जब हम इसको करेंगे तो थीटा का मान है बेटा 90/360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा 10 गुणा 10। ये 1 0 से 1 0 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार। ये मिला हमें बेटा 11 गुणा 100/2 गुणा माइनस ये कितने बार कटेगा, 5 बार 50। अभी ये 2 से 50 बार कट जाएगा। ये मिला हमें 11 पंजे 55, 550/7 माइनस बटे 1 करके एलसीएम लेंगे। इधर देखिए 7 एलसीएम हो जाएगा तो 550 माइनस 7 पंजे 350, कितना बचा 250 नहीं 200 एग्जैक्ट 200। देखो 0 - 0 5 - 5 5 - 3 2 200/7 दैट इज 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर। आप इसको ज्यादा चाहें डिवाइड करके पॉइंटों में लिख दें या इसको मिश्रित भिन्न बना के सही बट्टे में लिख दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट है। वो कह रहे हैं यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का HCF ज्ञात कीजिए। यू कैन हैंडल इट ऑब्वियसली, आप आसानी से कर सकते हैं ना। ओके देखिए इसी का बी पार्ट करते हैं। उन्होंने कहा cos 0 sin 30 sin 45 इंटू sin 90 cos 60 cos 45 बराबर 7/4। तो आप एक काम कीजिए, इसका बायां पक्ष ले लीजिए LHS लेंगे तो cos, इसको पहले एक बार ऐसे लिखा करो cos 0 प्लस sin 30 प्लस sin 45 इंटू sin 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45। अब इनके सबके मान आप जानते हो, उन सबको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट cos 0 1 प्लस sin 30 1/2 प्लस sin 45 1/√2 इंटू sin 90 1 cos 60 1/2 माइनस 1/√। अभी इसको आप कैसे करोगे, इसका गुणा करोगे आप, फिर इसका गुणा करोगे पूरे में, फिर इसका गुणा करोगे पूरे में। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, एक ऐसा करें 1 प्लस 1/2 को तो एक ब्रैकेट में ले लो प्लस 1/√2 और इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में माइनस 1/√। ये क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी।
क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का, इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/2 माइनस, इससे ये कट जाएगा, ये कितना मिला 1 प्लस 1/4 माइनस 1/, इन दोनों का एलसीएम 4 बाई 1 करेंगे, 4 एकन 4 प्लस 1 माइनस 2, कितना आया बेटा ये 3/4। देखिए इट्स कैलकुलेशन फॉल्टेड, यहां भी तो बेटा एक 1 रह जाएगा, इस 1 को और जोड़ेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 2। अब हम जब 4 बार होगा तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 में से दो गए 7/4, इसको चाहे गुणा करके करोगे तब भी 7/4 आएगा और इस तरीके से करोगे, और यही हमारा क्या है RHS, इसी को तो हमें प्रूव करना था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉल्ट कम से कम हो।